नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। होली है तो कुछ नया एवं अनोखे अंदाज में भी होना चाहिए। हम सब ने विचार किया कि अपने ग्रुप की एक खास शख्सियत से आप सबका परिचय करवाया जाए। आज के कार्यक्रम की तर्ज है बुरा ना मानो होली है। मिथुन लग्न की इनकी पत्रिका बनती है। लग्न भी दुई स्वाभाविक। ये भी कभी कभी छोटी बच्ची सी प्रतीत होती हैं तो कभी कभी समझदार इतनी ज़्यादा कि हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं। लग्न में भी दो महान ग्रह युति में हैं, एक तो भाग्य शनिदेव और दूसरा केतु देव, जो इनके बल में 5 गुना वृद्धि कर रहे हैं। अष्टमेश लग्न में बैठने के कारण तथा अष्टम में गुरुदेव विराजने के कारण ज्योतिष ज्ञान की ओर इनकी रुचि बढ़ी। साथ ही गुरु का नीच भंग भी हुआ। गुरु और शनि का ये संबंध एक महान ज्योतिषी के लिए ही मानो पत्रिका में बना हो। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रियंवदा मधुभाषिणी जी की, जिनकी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता ने हमें आपको एक मंच पर लाकर एकत्र कर दिया है। अभी अंदाजा ही लगाइए क्योंकि सस्पेंस जारी है। उन्होंने शुरुआत से ही मुझे दी के संबोधन के साथ ही बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया। उनकी सरलता सहजता में एक अद्भुत आकर्षण निहित है। जल्दी प्रसन्न होने के साथ ही जल्दी रूठ भी जाती है और हम सब लोग उनको जल्दी मना भी लेते हैं। ये मोदी भक्त भी हैं। उनकी तर्ज पर ही बहुत कम सोती हैं। शायद लग्न में बैठे शनिदेव इनको सोने नहीं देते हैं। इनका बस चले तो ये रात ही न होने दें। तीनों त्रिकोण के स्वामी इनकी पत्रिका में केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आपके ग्रह भले ही आपको सोने ना दें पर सोया करिए प्लीज। आगे हमारे सहयोगी आपको इनके व्यक्तित्व के सतरंगी रंगों से परिचित करवाएंगे। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली बनती है। लग्नेश बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि इनको बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। इनका ध्यान एक ही बार में कई ओर रहता होगा और हर कार्य को ये दक्षता के साथ करती होंगी, यानी एक समय में ढेर सारे कार्य ये कर सकती हैं। यही बुध नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में चले गए हैं, जो कि ज्योतिष में इनकी गहरी रुचि को दर्शाते हैं। गुरु इनके नवमांश कुंडली में पंचम भाव में है, जो कि इनको बुद्धिमान विद्वान भी बनाते हैं ज्योतिष में, इसीलिए इनको बहुत अधिक जानकारी भी है। सूर्य इनके लग्न कुंडली में नीच राशि के हैं, परंतु नवमांश में वो उच्च के हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लग्न कुंडली में पंचमेश शुक्र राहु के साथ बैठे हैं। राहु भाग्येश भी हैं। भाग्येश इस तरह से क्योंकि हम लोग राहु की राशि को कुंभ मानते हैं, तो भाग्येश और पंचमेश का एक साथ बैठना बहुत अच्छा है। और राहु और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करते हैं। तो जल्दी ही इनकी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको बहुत अच्छा भौतिक सुख सुविधाओं में इनके विस्तार होगा और हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन्हीं के गिफ्ट किए हुए कैमरे से बनाएं और आगे आने वाली शुक्र की दशा इनको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत प्रसिद्धि दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो पत्रिका लेके आए हैं ये एक थोड़ी ज्यादा उम्र की मिडिल एज की, ठीक लगाते हैं, मिडिल एज की लेडी की पत्रिका है। और क्योंकि मिथुन लगन की है तो बच्चों वाला स्वभाव है ना, तो जल्दी रूठ भी जाती है लेकिन जल्दी मान भी जाती है। और इनका चंद्र राशि बनती है कुंभ और उनके लग्न राशिपति लग्न में बैठे हैं, इसलिए थोड़ी शांत स्वभाव की भी है, जल्दी मान भी जाती हैं, समझदार भी हैं। ऐसा इन्होंने बोला था मेरे बारे में बोलना जरूर कि भाई मैं समझदार हूँ। वो दूसरी नहीं है, समझदार है, बहुत समझदार है। अब शनि उनके लग्न में बैठे हैं तो हार्ड वर्किंग भी बहुत है और शनि महाराज के साथ केतु नाना जी बैठे हैं तो हार्ड वर्क इनमें कूट कूट के भरा है। इतना हार्ड वर्क करती हैं कि
खुद भी नहीं सोती, अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं सोने देती, उनसे भी काम करवाती रहती है कि काम करो, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। सारा काम अपने टीम मेंबर से कराती है। न्यायप्रिय भी हैं क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं लग्न में, और कभी कभी इनको ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि राहु की दृष्टि लग्न पे है तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन शनि और केतु महाराज दोनों कंट्रोल कर लेते हैं इनके गुस्से को। बाकी इनके टीम मेंबर्स तो है ही इनका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। और इनके लग्न का स्वामी पंचम में बैठा है तो ज्ञान इनके पीछे, ये ज्ञान के पीछे, ज्ञान इनके पीछे। सीरियसली टू मच फन। और इनका थर्ड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा है, सूरज महाराज बुध देव के साथ बैठे हैं, तो बुध देव की जो चंचलता उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस कारण से ये अपने बड़ों की भी प्रिय होंगी, उनकी बात भी मानती होंगी और स्नेह भी उनका बड़ों का खूब लेती होंगी, आज्ञाकारी होंगी ना, क्योंकि सूर्य महाराज बैठे हैं बुध देव के साथ, तो उनकी चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ सूर्य देव ही कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस का मालिक सातवें घर में आके बैठा है, राहु के साथ बैठा है, और राहु ने यहाँ पे गुरु का स्वरूप ले रखा है, तो ज्ञान तो इनको बहुत है। ऐसा इन्होंने बोला था कि बार बार बोलना कि भाई मेरे ज्ञान बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है और न्यायप्रिय बहुत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब चीजें इनके चार्ट के अंदर नजर आती हैं। चंद्रमा भी इनके नवम भाव में बैठे हैं तो न्यायप्रिय तो होंगी, और नवम का स्वामी लग्न में तो हार्ड वर्किंग, न्यायप्रिय, सबकी बात क्या बोलनी है, कैसे बोलनी है, आवाज भी बहुत मीठी होगी क्योंकि गुरु यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहे हैं, अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, तो आवाज भी इनकी अच्छी होगी। आपने देखा ही है कितनी अच्छी आवाज इनकी, मोहिनी आवाज है। लोग सिर्फ आवाज सुन ले तो ही मंत्रमुग्ध क्या बोलते हैं वो हो जाते हैं। तो अच्छा, अरे ये मंगल भाई साहब इनके स्वराशि के होके 11वें भाव में बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस के मालिक होके 11वें में, तो ये तो अपने दुश्मनों से भी पैसा निकलवा सकती हैं, और दोस्त इनके जो दुश्मन है वो भी इनके एक टाइम के बाद इनके दोस्त ही बन जाते हैं, इनके फैंस बन जाते हैं, कोई ज्यादा इनसे दुश्मनी कर नहीं सकता। तो क्योंकि ना ये अपना 8वीं दृष्टि अपने ही घर को देख रहे हैं, बढ़िया है, पैसा तो खूब होगा इनके पास, और हमको भी देंगी जब शुक्र की महादशा इनकी स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले समय में कुछ ही टाइम रहेगा शुक्र की महादशा स्टार्ट होने में, तो फिर ये मैडम तो घूमेंगी भी बहुत विदेश में, और शुक्र की महादशा लग्जरियस जो बोलते हैं शान शौकत वाली लाइफ जीने वाली बढ़िया होगी इनकी। ये इनकी कुंडली है, और इन्होंने जो जो बोला था हमें बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा बोलना, वो सब हमने बोल दिए हैं, तो शायद ये हमें कुछ सैलरी दे दें। अभी तक तो इन्होंने कुछ सैलरी दी नहीं हमको, अब हम क्या करें, हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी एडमिन साहिबा है, तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक है जो भी कर रही हूँ तो सही है। नमस्कार दोस्तों, आज जन्म कुंडली विश्लेषण में मैं आपको जन्म नक्षत्र और जन्म योग के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, यानी एक बात तो तय है कि इनके जीवन में देवगुरु का पूरा प्रभाव होगा। दूसरी बात, पूर्व भाद्रपद का मतलब होता है कि शुभ पद वाला, अर्थात शुभ पैरों वाला, यानी एक बात तो तय है कि ये जन्मजात भाग्यशाली होंगे। दूसरी बात, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र खुद के लिए तो शुभ होता ही है, लेकिन परिवार के लिए,
लोगों के लिए दूसरों की मदद करने वाला जातक में ये सब क्वालिटीज़ भी डेवलप हो जाती है। एक अत्यंत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब दोस्तों बात करते हैं इनका जन्म किस योग में हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है व्याघात योग में। व्याघात योग को बहुत बढ़िया योग नहीं माना जाता है, इसको कहीं ना कहीं बुरे योगों की संज्ञा प्राप्त है। तो दोस्तों अब जानते हैं व्याघात योग में क्या होता है। व्याघात योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अति ऊर्जावान होता है। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता उसमें होती है। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है व्याघात योग में। लेकिन इसको बुरा क्यों माना जाता है? कई बार जातक को जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जिस प्रकार उसे कुछ धक्का लग गया हो, जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी या कोई अचानक ऐसी इंसिडेंस हो सकती है, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम जिसमें इंसान को यकीन भी ना हो कि इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है और हो जाती है। तो कहते हैं लाइफ में धक्का लगना, और ज़्यादातर ये इशू हेल्थ से रिलेटेड होते हैं इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के। तो मैं इन्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि आजीवन अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मेहनती तो ये हैं, एक साथ कई सारे काम भी करते हैं। तो ऐसे नेचर वाले व्यक्ति कई बार अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनल लाइफ को ओवरलुक कर जाते हैं, जो कि शायद बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए व्याघात योग में जन्म लेने के कारण इनको हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा ये साहसी, मेहनती, जन कल्याण करने वाले, ये सब इनके स्वभाव में पहले से ही निहित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये हमारी सहयोगी शैली मिश्रा जी की कुंडली का विश्लेषण हो रहा था। अगर कुछ गलती बोल दी हो तो बुरा न मानो, होली है शैली जी, आप समझ सकती हैं। वैसे हम सब आपके सुखद और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी को रंगों और उल्लास का ये त्यौहार होली बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और शैली जी की कुंडली का विश्लेषण लगभग सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया है। तो मुझ जैसे अल्पज्ञानी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, इसलिए उस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी चाहूँगा और शैली जी से कहूँगा बुरा ना मानो, होली है। अगर मैंने कोई शब्द नहीं कहे हैं तो कुंडली के विश्लेषण के लिए, अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो पर्सनल मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पे पूछ सकती है। बुरा ना मानना, होली है। धन्यवाद साथी। शैली जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के सतरंगी रंग आपके जीवन में सातों सुखों की अभिवृद्धि करें। आपके घर आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। हम सभी आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबने मेरी कुंडली का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया है। मेरी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जो मैंने अपने प्रति आप लोगों के मन में छिपे प्यार को महसूस किया है, ईश्वर करे हमारा साथ हमेशा यूं ही बना रहे। मनीषा दी, आपकी बात का मैं ख्याल रखूँगी। अनुपमा जी, आपके लिए DSLR का इंतज़ाम हो जाएगा। दीप्ति, आई लव यू। आशीष, थैंक यू सो मच। हरीश भाई, बिल्कुल मैं याद रखूँगी और मैं आपसे मैसेंजर पे कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। और ये जो सब मैंने अभी DSLR ये सब जो बात कही है ना, ये मैंने मजाक में कही है, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुरा न मानो, होली है।